हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जिसका एग्ज़ाम 29 सितंबर 2023 को होना है। आज हम कक्षा 11 के लिए आपका जो सामाजिक विज्ञान होता है उसी का एक चैप्टर लेके आए हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। उसके अलावा जो अन्य भी प्रश्न बन सकते थे वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर 14 प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना या फिर जस्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बॉक्साइट, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी का है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोह-अयस्क या फिर तांबा? तो जो कोडरमा है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और अभ्रक भारत जो है विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्लियर? तो यहाँ से ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या फिर इनमें से कोई नहीं? हालांकि आंसर आपको दिख रहा होगा तलछटी चट्टानें, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। झरिया क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के कारण, कोयले के कारण, बॉक्साइट या फिर तांबा? तो झरिया के जो खाने हैं वो कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस है। तो यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। यह ऑप्शन जो है बी वाला यहाँ से सही होगा, क्योंकि ये पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी को आपको याद रखना। चलिए अगला है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता या फिर यूरेनियम? सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन ए। यहाँ से आपको ऑप्शन ए पे बच्चों क्लिक कर लेना है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो मुंबई हाई है ये तेल शोधक कारखाने यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला जो है आपका सही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए को आप लोग टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है यानी बेस है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर तांबा? तो लौह अयस्क जो है ये हमारा आधारभूत खनिज है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला यानी गा वाला सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? अभ्रक, मैग्नीज, तांबा या बॉक्साइट? तो जो खनिज इस्पात जो बनाया जाता है वो मैग्नीज से बनाया जाता है, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट या फिर कोयला? और अगर आपका ऑप्शन है कोयला तो आप बिल्कुल सही हैं।
हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, यानी ये किसी चीज का जो है हेमेटाइट ये अयस्क है और है, यानी तांबे का है, बॉक्साइट का है, सोने का या लौह अयस्क का। और अगर इसका आंसर आपने चुना है लौह अयस्क तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयले के लिए। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। तो कुल मिला के बच्चों ये हमारे 14 प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की आपको वीडियो प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।